एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। क्या आपके लाइफ में ग्रेटिट्यूड है? क्या आपने कभी ग्रेटिट्यूड के बारे में जानने की कोशिश की है? ग्रेटिट्यूड यह वह शब्द है जो आपके जीवन को बदल सकता है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है हिंदी में शुक्रिया करना। आपके जीवन में जो भी आपको मिलता है, चाहे कुछ भी हो सकता है। आपको अगर पैसे मिलते हैं, अगर आपको एक अच्छा काम मिलता है, आपको भरपेट भोजन मिलता है, आपको अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छी नौकरी मिलती है, वट कुछ भी हो सकता है। अगर आपको मिलता है तो हम उसके बदले बोलते हैं थैंक यू सो मच सामने वाले को। तो ग्रेटिट्यूड वही है जो हम किसी को मतलब शुक्रिया अदा करते हैं, देते हैं या शुक्रिया देते हैं। ब्रह्मांड आप जिसको भी मानते हो, चाहे ब्रह्मांड बोल सकते हो, चाहे यूनिवर्स बोल सकते हो, चाहे जिसको आप जानते हो, जिसको आप मानते हो, या आपका कोई ईश्वर हो सकता है, उसके लिए है ग्रेटिट्यूड। हर कोई ग्रेटिट्यूड तो जानता तो है, सॉरी जानता तो है, या कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, या जाने अनजाने में ग्रेटिट्यूड शब्द का यूज़ ज़रूर करते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब शुक्र है, जैसा मैंने आपको बताया। ग्रेटिट्यूड वह एक मैजिक है जो आपके जीवन को बदल सकता है। जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, जो आप अपने लाइफ से एक्सपेक्ट किया है कि मुझे ये चीज़ अपने जीवन में चाहिए, तो आप ग्रेटिट्यूड करना चालू करो, स्टार्ट करो, लोगों का शुक्रिया अदा करना चालू करो। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आपने इसको करना स्टार्ट किया, जो आप चाहते हो आपको मिले। जैसे अच्छा एक चीज़ है, ये जो सांसें चल रही हैं ना, ये किसकी देन है? ऊपर वाले की, जिसको आप मानते हो। पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो सोते सोते ही चले गए और सुबह नहीं देख पाए। क्या है, आप जब सुबह उठते हैं तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलते हैं? अगर नहीं बोलते तो बोलना अभी से शुरू करें। उस चीज़ के लिए, बस छोटी छोटी सी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड होइए। उस छोटी छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद बोलिए। उस छोटी छोटी चीज़ के लिए का आभार व्यक्त कीजिए कि हाँ, हमें जो मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, ग्रेटिट्यूड आपके लाइफ में एक मैजिक का काम करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा रोते रहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी लाइफ ख़राब है, मैं अपने जीवन से ऊब गया हूँ। राइट। आपको आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। आपको पता है उनकी स्थिति ऐसी क्यों है? क्योंकि उन्होंने कभी ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं। कभी जो भी उनको अब तक जो मिला है उसके लिए उन्होंने कभी शुक्रिया किया ही नहीं। एक मूसा जी हुए, और जो भगवान से बातें किया करते थे। एक कहानी है, स्टोरी मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ कि उनको लोग जानते थे कि ग्रेटिट्यूड, सॉरी, उनको लोग जानते थे कि ये जो है भगवान जी से बात करते हैं। अगर हम इनसे कहेंगे तो ये भगवान जी से बात करके वो चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध करा देंगे। तो एक आदमी ऐसे मिला जो अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान था, और उसने मूसा जी से बोला कि जब भी भगवान जी से आपकी बात हो तो उनको बोलना कि और दे, अभी बहुत कम है, और दे, बहुत कम है, मेरे पास केवल एक ही कपड़ा है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ही कपड़ा है, मैं खाना एक ही टाइम खा पाता हूँ। उसको बोलना कि मुझे और दे, और भर करके दे। और एक और उसी शहर में, एक और उसी गांव, उसी मोहल्ले में एक और आदमी रहता था जो उसके पास बहुत कुछ था, और उसने बोला कि अगर मूसा जी, अगर आपसे भगवान जी की बात हो तो बोलना कि अब बस करो, अभी मत दो, अभी बहुत है। बोला ठीक है। मूसा जी ने बोला ठीक है, मैं आपको 2 दिन के बाद बताऊंगा कि
कि क्या करना है। ओके, तो मूसा जी 2 दिन के बाद मिले। मूसा जी 2 दिन के बाद उससे मिले जो अपने जीवन में हमेशा रो रहा था, जिसको बहुत ढेर सारी कमियां थी। तो उसने कहा, तो उसने पूछा कि मूसा जी क्या आपसे बात हुई जब वो उससे मिला? बोला हाँ बात हुआ। उस भगवान जी ने बोला है कि तुम तो शुक्रिया अदा करना चालू करो। तो वह जो है, जो परेशान आदमी था, उसने बोला कि अरे एक कपड़ा तो दिया है, उसके लिए क्या शुक्रिया अदा करूँ, एक ही तो दिया है। तो मूसा जी ने कहा, बोला कि भगवान जी ने वही बोला है कि एक ही कपड़े का शुक्रिया अदा करो। बोला क्या शुक्रिया अदा करूँ? बोला भगवान जी ने यही बोला, अभी आपको यही यही आपको करना पड़ेगा। तो दूसरे आदमी से मिला, दूसरे आदमी ने बोला कि भगवान जी से आपकी बात हुई? उनको बोला नहीं कि अभी बस करो, रहने दो, आपने बोला कि अभी मत दे, अभी बहुत हो गया, बहुत दे दिया। तो उस मूसा जी ने उस दूसरे वाले आदमी से बोला कि भगवान जी ने बोला कि शुक्रिया अदा करना बंद कर, ग्रेटिट्यूड करना बंद कर। तो उस आदमी का जवाब आया, ये तो मैं कभी नहीं करूँगा, उसने जो मुझे दिया है वो तो मैं ग्रेटिट्यूड उसका हूँ, मैं उसको थैंक यू जरूर बोलूँगा, शुक्रिया जरूर कर, जो मुझे अभी तक अभी भी जो मुझे दे रहा है अभी तक, उसके लिए तो थैंक यू बनता है। तो उसने बोला ये तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा, तो ग्रेटिट्यूड शुक्रिया तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा। तो बोला कि फिर मतलब कभी नहीं बंद होगा, ये ऐसे चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने ज़िंदगी में से खुश हैं, खुश नहीं हैं, परेशान हैं, आप हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर के परेशान हो कि आपके पास ये नहीं होनी, सामने वाले के पास गाड़ी है, धन दौलत है, पैसा है, रुपया है, वो अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, उसकी ज़िंदगी क्यों ऐसी है? क्योंकि वह मतलब ग्रेटिट्यूड को जानता है, ग्रेटिट्यूड को फॉलो करता है, ग्रेटिट्यूड हर चीज़ के लिए मतलब शुक्रिया अदा करता है। वह उसको जो चीज़ मिली वो उसमें बहुत खुश है, इसलिए ऊपर वाला उसको बहुत कुछ दे रहा है। तो अगर आपकी लाइफ ऐसी है कि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत कुछ नहीं है, बहुत परेशान है, सिर्फ एक बार सुबह या जब भी आप एकांत में बैठे, एक बार ज़रूर सोचें कि मुझे ऊपर वाले ने क्या क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। आप ये सोचिए कि ये जो सांस चल रही है ये उसी की देन है, या किसी हॉस्पिटल वाला भी नहीं दे सकता आपको, पैसे से भी इसको मतलब आप खरीद नहीं सकते। तो इसके लिए आपको शुक्रिया करना चाहिए। आपको जो खाने के लिए रोज़ मिल जा रहा है, आप जो सुबह का जो सूर्य देख लेते हो, इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच कि आपने आज का जो दिन दिया है ये बहुत अच्छे से बीता। या जब भी आपको मौका मिले, और जब भी क्या मौका मिले, जब भी आपको लगे कि मुझे मिला है, तो उसका ज़रूर शुक्रिया अदा करें। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपका जीवन ना ये ओनली 2 मंथ में चेंज हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखो, विश्वास करो कि सच में होगा। एंड पहले मैं भी एक टाइम था जब मैं रोता था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे भी किसी ने इसके बारे में ज़रूर बताया था कि जो आपके जीवन में जो आपको मिला है वो आपके लिए सफिशिएंट है। ऊपर वाला जानता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वह उसके हिसाब से ही आपको दिया है। तो कभी भी भगवान जी से या किसी से कभी कोई भी अपने ज़िंदगी से कभी भी शिकायत नहीं करना कि आपको कुछ नहीं मिला है। आपको जो दिया है उसने बहुत ही स्पेशल दिया है, और वैसा वो किसी को नहीं दिया है। अगर आप अपने जीवन में और आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ग्रेटिट्यूड करना चालू करिए, ग्रेटिट्यूड बोलना चालू करिए, थैंक यू बोलना चालू करिए। हर उस चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए थैंकफुल होइए जो आपको मिला है। फिर आप देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है, और पलक झपकते एक पूरा, जैसे कहते हैं ना कि मैजिक जैसा काम करेगा, सेम वैसा ही होगा आपके साथ। ये मेरा विश्वास है, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि ये होता ही है। तो अपने जीवन में आगे बढ़ें, ठीक है, कभी रोए ना। हाँ, जो मैंने आपको लास्ट में बोला कि एक बार एकांत में बैठ कर ज़रूर शुक्रिया अदा करें। आप एक बार ज़रूर सोचें कि आपको ज़िंदगी में मिला क्या है, और एक डायरी लें और लिखें उस पर। मैं चैलेंज करता हूँ, आपकी पूरी डायरी भर जाएगी, लेकिन वो जो है
जो आपको मिला वो कभी ख़त्म नहीं होगा। थैंक यू सो मच। नए वीडियो को और देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।